बचपन के दिनों से अहमदाबाद तो भारत में दूसरा घर ही बन गया। आदि से ही सरला दीदी थे, दादी जानकी भी उससे पहले 1966 में दादी जानकी यहाँ अहमदाबाद में एक नया स्थान बनाने के लिए बाबा ने 1 वर्ष के लिए भेजा था। तो इस कारण से दादी के कारण फिर सरला दीदी के कारण भी अहमदाबाद में बहुत ही प्रेम से आना होता था। तो आज तक भी वही सिस्टम चालू है। और आप सब जितने प्यार से सब भाई बहनों की स्वागत करते हैं, उन्हों की खातिरी करते हैं, इतना प्यार से उन्हों के हर बात को, हर ज़रूरत को आप संभालते हैं, उसके लिए तो बहुत 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 धन्यवाद जी। ताली बजाओ अपने लिए। हमको मालूम है कि यहाँ मैसेज पहुँचता और तुरंत ही आप हर प्रकार से वो तैयारी कर ही लेंगे। उसमें कोई क्वेश्चन ही मन में नहीं उठता, ना आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता। आप लोग तुरंत ही उस बात को पालन करके बहुत अच्छी तरह से सबकी संभाल करते। बहुत बहुत बाबा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सारा परिवार विश्व भर का आपको बहुत अच्छी तरह से दुआएं दे रहे हैं। बाबा की मुरली की लहर किस प्रकार से चल रही? स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त मुरलियाँ चल रही। आत्म स्मृति से, दैवी गुणों की धारणा से माया पर जीत प्राप्त करने के लिए तो आज भी बाबा की वही लहर चल रही। किस तरह से माया जीत बन सकते, अपनी दृष्टि वृत्ति किस प्रकार से बहुत संभाल करके पवित्र शुद्ध बना के रखनी है। काम और क्रोध पर बिल्कुल अच्छी तरह से जीत पाना है। तो आज बाबा के ज्ञान की भी मुरली है, परंतु धारणा की भी है। यह है 18 तारीख की अप्रैल मास की मुरली। मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेंगे। माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होंगी? उत्तर, 1, बाप और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता। दूसरा, आश्री चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं। बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकती। इसी से ही आपको पता चलता किस तरह से बाबा की बहुत शक्तिशाली ऐसी मुरली है जो हमें सत्व प्रधानता की ओर फास्ट गति से लेके जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वो श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार, फरमान बरदार व अच्छी रीति जानते हैं, जो ना फरमान बरदार है वो बच्चा है नहीं। भल अपने को कुछ भी समझे परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते
और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते। उस दिन बाबा की मुरली बहुत अच्छी डायलॉग थी। बाबा क्या कहते, माया क्या कहती। तो आज भी बाबा कहते कि उन्हों के कहने पर जो चलते, गोया अपने को आप ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मानते तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर, बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। फल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते हैं, न करा सकते, तो उसका क्या हाल होगा। बाप तो गरीब नवाज है। मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। भगवान खुद हम आत्माओं को किस तरह से हर रोज़ ज्ञान रत्नों का दान देते, हर एक को यहाँ जो बैठे हैं उन्हों को अनुभव है। तो सबसे बड़ा दानी, महादानी, वरदानी एक बाबा। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर क्या प्राप्ति करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम ख़त्म कर देंगी। तो बाबा लास्ट तक उम्मीद नहीं हारते हैं, फिर भी बच्चों को मदद देते ही रहते ताकि बच्चा जीता रहे। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते। बाप तो समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से तुरंत ही उसकी प्राप्ति, खुशी का पाड़ा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसे खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर, ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए। रत्नों से झोली भरनी चाहिए, परंतु सुनते तो है परंतु झोली नहीं भरती, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। आसरी चलन चलते हैं। बाप बार बार समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। वह है ही आसरी संप्रदाय। उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं। सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेंगी। वास्तव में ये अक्षर ही रॉन्ग है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। अब
मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ कहते अथवा करते वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग की निशानी। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते। भगत तो कहेंगे भक्ति करना बहुत अच्छा है, और बाबा कहते भक्ति करते करते एक एक कदम नीचे आते गए। भल किसको बहुत धन है, प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज में ना। तुम बच्चों को, बाबा अपने बच्चों को समझाते, फिर साथ साथ सेवा के लिए भी उमंग उत्साह भरते। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं। नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे। सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। समझाते भी हैं और फिर ड्रामा भी बाबा कहते रहते। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण करना है। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे। ज्ञान तो रतन है, परंतु साथ साथ योग नहीं तो फिर आत्मा पावन कैसे बने। ज्ञान अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अक्ल ही नहीं आता। तो याद बिगर विक्रम कैसे विनाश हो। फिर सज़ा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वो स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सज़ा नहीं खाते। अच्छा, अपने एक्सपेंसेस को कम करेंगे, परंतु यहाँ इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सज़ा खानी पड़े। चलो सेवा नहीं करते, अपना भविष्य का पद नहीं कमाते, वो तो एक बात रही, परंतु योग नहीं करते तो वो हिसाब किताब कैसे चुकता होगा 63 जन्मों का। बच्चे बनकर और बेअदब होते तो बहुत सज़ा मिल जाती है। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा। नाहिक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या काम का रहा। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा बहुत प्यार से एक एक बात स्पष्ट करके समझाते हैं। ये करेंगे तो ये प्राप्ति, श्रीमत पर न चलेंगे उसका ये नुकसान। चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गिर पड़ते हैं। आगे चल हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं।
अंदर दिल से तो मालूम होता कि जो बाबा कह रहे हैं कहाँ तक हम पालन कर रहे हैं, और यदि नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या होगा हर एक खुद को देख सकता। जो सर्वसेवक आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी जाकर बनेंगे, फिर सज़ा भी बहुत कड़ी मिलेंगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते, बाप और दादा दोनों। परंतु बच्चे समझते नहीं हैं, भूले करते ही रहते हैं। सज़ा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना। जितना जो सर्विस करेंगे शोभेगा, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो। चलो हम कहते हमको सेवा करनी नहीं आता, बोलने नहीं आता, तन से मन से धन से कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी अपने लिए तो जो कुछ करना है कर लो। बांधेलियाँ भी अपना कल्याण करती रहती है। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं खबरदार रहो। एक और टॉपिक बाबा कुछ दिनों से हर मुरली में उठाते रहते, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं बाबा फलाने को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना है। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक न हो तो सेंटर पर उनको आने ही नहीं देना है। स्कूल में कोई बद चलन चलते तो बहुत मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते हैं इसने ऐसे बद चलन की है, इसीलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी ऐसे गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाबा की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते रहे हैं ये कुछ दिनों से। बाप कहते हैं कभी कुदृष्टि नहीं रहनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो ज़रूर कुछ न कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझना चाहिए माया का वॉर होता है। एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाप को याद करते रहेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं खबरदार रहो, कहाँ अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंद्र विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बाला करते हैं, कोई फिर गंदे बन पड़ते। यहाँ तुम आए हो अपनी सद्गति करने, न कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा काम है, बुरे ते बुरा है काम, फिर क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया वॉर कर शराप दे देती तो एकदम गिर पड़ते हैं, गोया अपने को शराप दे देते। तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है। यदि
संकल्पों पर अटेंशन है, तो कोई गलत संकल्प आया उसको जल्दी उसको भगा देना, उसको बैठ करके और आगे बढ़ाते रहो, उस चीज़ को, उस व्यक्ति को देखते रहो, वो बातें अंदर ही अंदर मन में चलती रहे, फिर तो माया अच्छी तरह से पकड़ लेती। संकल्प छोटा सा भी आया, सूक्ष्म कितना भी हो, फुल स्टॉप। तो जी बाबा कहते हैं सावधान रहना है, स्थूल बात नहीं, अपने संकल्पों पर इतनी जांच रखनी है। कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया। वह फिर ये ज्ञान सुना न सके, ताला बंद हो जाता। बाप कहते हैं अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए। बाप की याद में रहते रहते पिछारी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। आत्मा को रोज़ समझाया जाता है अब तुम शांति धाम जाने के राही हो। तो अब बाप को, घर को और वर्षे को याद करते रहो। ये 3 बातों के लिए बाबा अलाउ करते हैं। बाबा को याद करो, घर को याद करो, वर्षे को याद करो। अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ। ऊंचते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे। आंखों के सामने बाबा 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 ही घूमता रहे। न सिर्फ निराकार शिव बाबा, परंतु जिस तन के द्वारा इतना सब कुछ दिया है, तो अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा और बाबा, तो बाप दादा को सामने देखने से आत्मा की दृष्टि वृत्ति बहुत ही ऊंच रहेंगी। बाप कहते हैं बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो। दे अभिमान माना कुदृष्टि। हम कहेंगे नहीं हमारी दृष्टि तो ठीक है। दे अभिमान है तो कहाँ मोह, कहाँ लोभ, कहाँ अहंकार ज़रूर आत्मा को घसीट लेता। दे अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कम बात है क्या? स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती। इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम लोग भी जब तक बाबा से नहीं मिले, बाबा की बातें नहीं सुनी, कैसे हम सोच सकते कि बस सिर्फ ज्ञान और योग, उससे आप विश्व के मालिक बन जाएंगे। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होंगे, टीचर भी खुश होगा, सतगुरु भी खुश होगा। बच्चे आगे बढ़ते हैं आज्ञाकारी बन करके, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो बाप भी बता रहे हैं कि उसको खुश करने के लिए हमें क्या करना है। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे ये खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते सौभाग्य खोलते हैं।
तकदीर का सितारा तो खुल गया, परंतु तकदीर भी न सिर्फ भाग्यवान, सौभाग्यवान। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, सो फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने हैं। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। हम बाप बैठ करके हाथ लगा कर कोई आशीष नहीं करते, परंतु कैसे हम बन सकते बाबा पढ़ाते। बाबा ने समझाया है, आज भी बाबा ने गुरुओं को भी याद किया है, टूरिस्ट फॉरेनर्स को भी याद किया है। बाबा हर वर्ग को, हर कौम को जानते भी हैं, प्यार भी है, तो बाबा उन्हों की सेवा भी कराते। बाबा ने समझाया है, धर्म के जो बड़े बड़े अच्छे हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूज़ियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो, अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं, झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम ये नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करते रहो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वो चाइना रखते हैं बाहर वाले, हठ योगी सन्यासी भी उन्हों को योग सिखला न सके। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएंगे। बाबा के अव्यक्त होने के 2 वर्ष बाद बिल्कुल जून 1971 में 5 पांडव सेवा पर निकले सारे विश्व का चक्कर करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है, तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति ये नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। प्रैक्टिकल जिन्होंने विदेश में सेवाएं की है, एक व्यक्ति से शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सेवा एक व्यक्ति से शुरू हुई। इस तरह से बाबा पहले से ही बता रहे हैं कि कैसे कैसे सेवाएं होंगी, क्या क्या होगा। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है। नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखे। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई न कोई निकलेंगे। म्यूज़ियम में बहुत पुरानी चीज़ें देखने जाते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे। उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, यहाँ से भी दृष्टि मिलेंगी। या तो मिशन बाहर जाएगा, तुम कहेंगे बाप को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर वाले ब्राह्मण बने, कोई तो बनते ही हैं जो तो देख ही रहे हैं, परंतु कोई कोई तो संदेश लेकर अपने धर्म के बड़े बनेंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए हैं। नीचे उतरना मानो तमो प्रधान बनना। पोप आदि ऐसे कह न सके कि बाप को याद करो, बाप को तो जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, चित्र भी सुंदर बनते रहते हैं। सुंदर चीज़ होंगी
तो म्यूज़ियम और ही सुंदर होगा। बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। मैं समझती कोई यहाँ बैठा हुआ नहीं है, परंतु साकार बाबा के होते दादी को वो बड़े बड़े चित्र हिस्ट्री हॉल वाले बहुत पसंद आते थे। वो एक पंजाब का बी के भाई था जिसने वो फिर बाद में ये सब चीज़ें बना। शुरू में तो दादा विश्व रतन सारी रात जागरण करके वो ड्राइंग निकालते थे झार आदि की, परंतु फिर बाद में एक पंजाब का भाई था जिसकी बहू आजकल अभी तक ज्ञान में चलती है, बेटा भी चलता, परंतु वो कम आता, परंतु बहू तो हर संडे दिन दूर रहते आती। तो दादी हमेशा बाबा को कहती थी ये चित्र बड़े अच्छे हैं। बस बाबा को कहो ये अच्छी चीज़ है तो बाबा क्या कहेंगे, अच्छा तुमको दे देता। तो वहाँ पर तो उतार के तो नहीं देंगे, परंतु बाबा ने खास फिर उस आर्टिस्ट को कहा चित्र कितना, यहाँ से ऊपर सीलिंग तक, स्टेज से सीलिंग तक, उस जहाँ इंदिरा बहन रहती थी उसके सामने से नया सेंटर लिया था, फेयर रोड, शंकर क्षेत्र रोड जहाँ आज है, वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर। तो वहाँ पर बड़ा हॉल था। इस हॉल का तो इतना बड़ा नहीं, परंतु फिर भी नॉर्मल मकान में तो छोटी सी टुकड़ी होती है। तो ये पता नहीं कैसे बड़ा हॉल था जहाँ पर 100 तो आराम से बैठ सकते थे। तो उस हॉल को बाबा जानते थे, तो बाबा ने इतने बड़े बड़े चित्र बनवा करके पूना में भेजे, झार, गोला, त्रिमूर्ति आदि। तो दादी और सरला दीदी दोनों 4 बजे चित्रों के सामने बैठ करके बाबा को याद करते थे। तो चित्रों के द्वारा नई नई बातें बुद्धि को टच होती थी। तो बाबा को चित्रों का तो बहुत वैल्यू है। तो सुंदर चीज़ होंगी तो मुझ म्यूज़ियम और ही सुंदर होगा। बहुत आएंगे देखने के लिए। जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक़ रहना चाहिए हम ऐसे समझाएं। सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं, तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा। तुम पूज्य बनेंगे। कि ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो। बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे उसमें कल्याण है। इस स्थान पर गर्मी होगी, इस स्थान पर ठंडी होगी, हमें नहीं जाना है। बाबा ने ट्रेनिंग ही एक अलग प्रकार की दी। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट बिलवड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ। सबका सद्गति दाता वो एक बाप है। अभी बाबा तो कई बार कहते हैं कि मौत सामने खड़ा है। इसमें आज बाबा ने और एडिशन करके बोला है, अभी होलसेल मौत सामने खड़ा है। होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना। बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व की बादशाही लो। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला, झार, सीरी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान। ये चित्र तो फर्स्ट क्लास है। इसमें बाप की महिमा पूरी है। बाप ने ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाया
ये वर्षा गॉड फादर ने दिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य है, सतयुग में है थोड़े। ये फेर घेर अदली बदली किसने की, ज़रा भी कोई नहीं जानते। तो ट्रस्टी बहुत करके तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। वह भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है। विलायत में भी जाना है, एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरी तरफ मारा मारी चलती रहेंगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो ज़रूर बाकी का विनाश होगा ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। जी, दिल कहे तेरा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बद चलन नहीं चलते हो। वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। कभी कहाँ कुछ न कुछ समाचार आता ही रहता। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुनी आत्माओं का वॉर और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। प्रकृति अपना काम करेंगी। सबसे बड़ी सफाई करने वाली प्रकृति है। तो साफ करके फिर हम कहेंगे अभी स्टॉप, तो वो स्टॉप हो जाएंगे। स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न सेवा तो निर्विघ्न राज्य। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो।
सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकती। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से, हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। आज बहुत शक्तिशाली मुरली, जैसे बाबा आजकल मैं समझती 2 सप्ताह से इस प्रकार की मुरलियाँ चालू है, तो बाबा अच्छी तरह से समझा के हमें कैसे भी करके सत्व प्रधान बनाने चाहते हैं। बाकी तो ऑस्ट्रेलिया का 2 शब्दों में समाचार। सिडनी ओपेरा हाउस का चित्र आप लोगों ने पोस्टर्स में देखा होगा कईयों ने। तो 81 में वहाँ पर प्रोग्राम चला था, दीदी 1 महीने के लिए रखा था और मुझे ट्रांसलेशन करना था। ड्रामा अनुसार दीदी की तबीयत बॉम्बे में ठीक नहीं थी, तो फिर बाबा से पूछा गया दादी गुलजार के द्वारा, तो बाबा ने कहा जयंती बच्ची अकेले जाए, बाप साथ में है। तो उस समय छोटा कमरा लिया था, छोटा बहुत छोटा नहीं, परंतु जिसमें 300-400 बैठ सके। तो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, परंतु उसके बाद उनका संकल्प था कि जो बड़ा मेन ऑडिटोरियम है जिसमें हज़ारों की संख्या हो, उसमें प्रोग्राम करें। तो कब से उन्होंने तैयारी की थी बहुत अच्छी ढंग से। हैंड्स तो वहाँ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, परंतु मेहनत तो 1-2 ने की और बाकी तो सब सहयोगी थे। परंतु वहाँ पर प्रोग्राम बहुत बहुत सफल रहा, और न सिर्फ प्रोग्राम वहाँ पर, परंतु हज़ारें लोग ऑनलाइन भी सुनते देखते रहे सारे विश्व भर के। और दूसरा बड़ा प्रोग्राम रहा विक्टोरिया पार्लियामेंट, विक्टोरिया स्टेट है, जैसे गुजरात स्टेट है वहाँ विक्टोरिया स्टेट है, जहाँ पर मेलबर्न है। तो वहाँ मेलबर्न में स्टेट हाउस में, पार्लियामेंट हाउस में प्रोग्राम रहा। खास विशेष मेहमान आए थे और गवर्नर माता है वो, गवर्नर भी आई थी, और नेचुरली उसके साथ फिर और भी अच्छे बड़े बड़े लोग आ जाते। तो ये तो 2 प्रोग्राम बाहर के, बाकी भी और प्रोग्राम्स चलते रहे, परंतु ये 2 बड़े मुख्य प्रोग्राम थे। और फिर तीसरा 700 की ब्राह्मणों की रिट्रीट रही एक होटल में। आप सोच सकते हैं कि वहाँ की संख्या तो 700 बहुत होता और काम करने वाले तो थोड़े ही होते, परंतु उनको ये था कि हम नेशनल रिट्रीट रखें। वैसे 4 रिट्रीट सेंटर्स है ऑस्ट्रेलिया में, परंतु चारों में 100 से अधिक तो नहीं रह सकते, कहाँ तो उससे भी कम। तो यहाँ पर फिर उन्होंने 700 का फर्स्ट टाइम पूरा ही संगठन को बुलाया, और उसमें फिर जो अपनी उस एरिया की जोन की मुख्य बहनें हैं, मीरा बहन, रजनी बहन, भावना बहन, वो सब भी पहुँच गए थे। तो इसी तरह से एशिया के सब देशों का कोई ना कोई था। चाइना वालों को यहाँ की वीज़ा नहीं मिलती, तो वहाँ पर 13 लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आने का छुट्टी मिली, वीज़ा मिली, तो फिर वो भी उस सभा में थे। तो हर प्रोग्राम में देखती हूँ कि बाबा की मदद से, बच्चों के हिम्मत से बहुत सफल रहा। तो थोड़े दिनों के लिए भी जाना, सिर्फ 2 स्थान पर जाना हुआ, मेलबर्न और सिडनी। बाकी उन्होंने कहाँ पर भी कुछ और नहीं रखा, ताकि फोकस यहाँ ही रहे। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स रहे। तो चार्ली भाई, रजनी बहन ने खास आप सभी को याद प्यार भेजा है। मैं यहाँ के लिए निकली, वो जापान के लिए निकली। जी, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी। मुरली तो सुनाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अवलोकन कराया, उनकी गोल्डन जुबली की सेवाओं का भी
समाचार सुनाया। शांति।